उत्तराखंड 24 में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया। साल 2024 की उन्होंने उपलब्धियां गिनाई हैं। हमारी सरकार ने कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया। प्रदेश में मानस खंड एक्सप्रेस पर्यटन ट्रेन का संचालन केंद्र के सहयोग से ट्रेन का संचालन, ये इसका जिक्र करते हैं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की तरफ से जो पोस्ट किया गया उसमें आप देखिए साल 2024 उपलब्धियों का वर्ष रहा और ऐसे में जो कार्य हुए उनका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खासतौर पर पहाड़ों में, क्योंकि कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी चुनौती रही है, ऐसे में कैसे कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाए, किस तरीके से वो आधुनिक हो, ये कोशिश है सरकार की, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने इस पोस्ट में कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक और पोस्ट किया है। पौड़ी गढ़वाल की धारी देवी मंदिर का उन्होंने वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो लिखते हैं कि माता रानी की कृपा दृष्टि सभी पर बनी रहे। आपको मालूम है कि हर दिन की शुरुआत में मुख्यमंत्री की तरफ से पोस्ट किया जाता है, जो कि धार्मिक मान्यताओं वाले स्थल हैं, उनका एक वीडियो साझा करते हुए श्रद्धालुओं से वो अपील करते हैं कि वो ज़रूर अलग अलग मंदिरों में दर्शन पूजन करने के लिए जाएं। और इसी कड़ी में जय माँ धारा देवी और साथ ही साथ धारी देवी का उन्होंने एक वीडियो भी बाकायदा पोस्ट किया है और उन्होंने कहा कि माता रानी की कृपा दृष्टि सभी पर बनी रहे। उत्तराखंड में बर्फबारी से दिक्कतें बढ़ गई हैं। ठंड इस वक्त देखने को मिल रही है और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग अधिकारियों को जिसमें निर्देश दिए गए, रैन बसेरों में सभी व्यवस्था हो, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। शीतलहर से बचाव के लिए पूरी सतर्कता बरती जाए, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। तो ये बड़ी जानकारी। आपको मालूम है कि उत्तराखंड में लगातार कई हिस्सों में बर्फबारी का दौर भी देखने को मिल रहा है, शीतलहर का प्रकोप भी है और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बैठक की और इसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। खासतौर पर अलाव को लेकर के, रैन बसेरों को लेकर के अधिकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हरीश थपलियाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। हरीश, शीतलहर से बचाव के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया और अब उत्तराखंड में क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? प्रिय, देखिए, उत्तराखंड में शीतलहर का प्रकोप जारी है और क्या कुछ अधिकारी कर रहे हैं शीतलहर के मद्देनजर, क्या कुछ उपाय उनके पास है, इसकी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को करी। और इस समीक्षा बैठक में चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो भी सभी जिलों के जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जो भी संबंधित जिलों के रैन बसेरे हैं या जो मोटर मार्ग हैं, उन तमाम जगहों पर, ऐसी जगहों पर निरीक्षण किया जाए, समीक्षा की जाए कि जो भी गर्म कपड़े या फिर कहीं पर पाला पड़ रहा है, शीतलहर से किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर मोटर मार्गों से रोजाना आवागमन ग्रामीणों का होता है। तो ऐसे में जो है ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फीडबैक लिया और सभी अधिकारियों को इस बात के आवश्यक निर्देश दिए कि शीतलहर के मद्देनजर किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी अधिकारियों ने अपने उपाय सुझाए और जो भी रैन बसेरा है, रैन बसेरों में गर्म कपड़े या फिर अलाव जलाने को लेकर के मुख्यमंत्री ने जिक्र किया। उसके बाद तमाम ऐसी शीतलहर के उपायों के बारे में जिक्र किया गया ताकि किसी प्रकार को कोई समस्या न हो पाए। ये जरूरी भी है। हरीश, मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक और बड़ी खबर है, जरा वो भी हम दर्शकों को बता दें। और ये जो बड़ी खबर है वो उत्तराखंड निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है। प्रदेश में कुल 6496 उम्मीदवारों का नामांकन हुआ। 11 निगमों के लिए मैदान में 103 कुल प्रत्याशी। आज और कल नामांकन पत्रों की जांच होगी, स्क्रूटनी। 2 जनवरी नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। 3 जनवरी को प्रतीक चिन्ह आवंटित होंगे, 3 जनवरी को आवंटित होंगे प्रतीक चिन्ह। तो ये बड़ी खबर है। सभी निकायों के लिए 23 तारीख को वोटिंग होने वाली है। 25 जनवरी को निगम चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तो निकाय चुनाव और इसको लेकर के कुल 6496 उम्मीदवारों का नामांकन हो चुका है, क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख कल थी। मेरे साथ हरीश, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हरीश, अब क्योंकि क्लियर हो चुका है, कुल 6496 उम्मीदवार हैं इस पूरे रेस में, इस पूरे चुनाव के मैदान में, किस तरीके का मुकाबला आप देख रहे हैं अलग अलग निगमों में?
फिर ये देखिए उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव चरम पर है और यहाँ का सियासी पारा बढ़ा हुआ है, क्योंकि नगर निगम ही नहीं बल्कि नगर पालिका और नगर पंचायत के भी यहाँ पर जो है चुनाव चल रहे हैं। और हालांकि नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आज सभी प्रत्याशियों के दस्तावेजों की जांच होनी, इसके बाद जो है आगे की प्रचार प्रसार प्रत्याशी कर सकेंगे। हालांकि जो कार्यकर्ता है, दो मुख्य रूप से राजनीतिक दल आमने सामने यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके अलावा तीसरा भी यहाँ पर जो रीजनल पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल, किन्हीं सीटों पर जो है उत्तराखंड क्रांति दल के भी प्रत्याशी है। जैसे जिस तरह नगर निगम ऋषिकेश में है, वहां से भी उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। तो यहाँ पर रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। खासतौर पर सबसे राजधानी देहरादून की जो नगर निगम की सीट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में है। और बीजेपी से सौरभ थपलियाल और कांग्रेस से वीरेंद्र पोखरियाल के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और अब आने वाले समय बताएगा कि कौन किस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बात को कह चुके हैं सोमवार को, क्योंकि वो जो बीजेपी के प्रत्याशी सौरभ थपलियाल के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय में अपना परचम लहराएगी। जी हरीश, क्योंकि जाहिर है कि अगर लोकल बॉडी इलेक्शन है तो शहर के मुद्दे होते हैं जो कि हावी नजर आते हैं। इस बार अगर बात की जाए तो चुनावों में क्या खास है और क्या मुद्दे अभी तक समझ में आए हैं आम जनता के जहन में? देखिए, राजधानी देहरादून से शुरुआत करते हैं। राजधानी देहरादून में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सौरभ थपलियाल, उन्होंने कहा है, उनका एक विजन है। उन्होंने जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि उत्तराखंड का राजधानी देहरादून का जो मूल स्वरूप था, जो पहले वाला देहरादून था, उसको हम बनाना चाहते हैं। यहाँ स्वच्छ देहरादून हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब स्मार्ट सिटी का काम भी ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है। तो इसको देखते हुए उन्होंने अपना विजन स्पष्ट किया कि देहरादून की जो सुंदरता है वो बरकरार रहनी चाहिए। वो हम जो देहरादून का मूल स्वरूप है उसको लेकर के हम अपना काम करेंगे, सरकार का हमें सपोर्ट चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने किया। साथ ही साथ जो पहाड़ों की यदि हम बात करें तो छोटी छोटी समस्याएं लोगों की रहती है, वार्ड वाइज समस्या रहती है, कहीं पर बिजली की समस्या है तो कहीं पर पानी की समस्या है। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी समस्या, उनको लेकर के जो प्रत्याशी है नगर निकाय के, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि जो भी समस्याएं आप लोगों की होगी उसको दूर कर दिया जाएगा। जी बहुत धन्यवाद हरीश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो नगर निकाय का चुनाव बेहद दिलचस्प है और मुद्दों का भी जिक्र कर रहे थे हरीश थपलियाल, मेरे सहयोगी। फिलहाल आपको बताते चले कि निगम चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस के नेता संजीव चौधरी ने एक दिन पहले ही बसपा का दामन थाम लिया। इसके बाद बसपा ने उन्हें लक्सर नगर पालिका से चेयरमैन पद का प्रत्याशी घोषित किया। बसपा का टिकट मिलने के बाद संजीव चौधरी ने लक्सर तहसील में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ लक्सर से बसपा के विधायक मोहम्मद शहजाद समेत कई बसपा कार्यकर्ता समर्थक मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए संजीव चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की रीति नीति से तंग आकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बसपा ज्वाइन की। जनता के बीच रहकर जनसेवा के कार्य किए। उन्हें विश्वास है कि लक्सर की जनता उन पर भरोसा करके चुनाव उन्हें जिताएगी। मैं कांग्रेस का कैंडिडेट रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस की रीति नीतियों से इतना दुखी हो गया था बहुत ज्यादा। मुझे वहां से मैंने जो है कांग्रेस दामन छोड़ के मैंने बसपा का दामन संभाला है। और मुझे माननीय विधायक जी ने, मेरे भाई शिवम ने, मेरे भाई मोहित ने बहुत सहयोग किया और इस लायक मुझे समझा कि मैं बसपा प्रत्याशी बन सकूं। मुझे बसपा का सिंबल दिया। इन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और समस्त नगर वासियों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो मुझे इसमें मेरी मदद करें और मुझे कामयाब करें। साधारण प्रत्याशी मतलब नॉमिनेशन कराना है, भीड़ तो बसपा के पास होती ही है और है भी। अब भीड़ को हमें वोट में बदलना है। जो आज हम नॉमिनेशन कराए वो नीतू भाई का कराए, नीतू शिमली। खबर कोटद्वार से, जहां पर नगर निगम में मेयर पद पर पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने महेंद्र पाल सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। मेयर पद पर अपना पर्चा दाखिल करने के बाद महेंद्र पाल सिंह ने दूसरे प्रत्याशियों पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि कोई भी कोटद्वार शहर का भला नहीं चाहता, क्योंकि ये लोग कभी किसी दल में तो कभी दूसरे दल में जाकर जनता को गुमराह करते हैं।
लोग हैं, ये जानते हैं कि आज इस व्यक्ति के द्वारा इधर, आज उधर, आज उधर, आज उधर। ये क्या कारण है इनका इधर से उधर जाना और एक बंदर की तरह उछल कूद करना? इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है, और कारण आप जानते हैं, वो कारण ये सब जानते हैं। इस कारण को इस बार ये लोग इनकी धार को कुंद करने का प्रयास करेंगे, इनकी धार को तोड़ने का प्रयास करेंगे। वो आज देश का और केवल ये पूर्व सैनिक वर्ग, हमारी मातृशक्ति और हमारे नागरिक, संग्राम नागरिक, जो कोरदार के, जो विगत 24 सालों से विकास की राह को देख रहे हैं। आज विकास की बातें धरातल पर उकेरी नहीं गई हैं।